हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डाटाबेस कंसेप्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में बेटा हमने सीखा था फाइल सिस्टम और उसकी लिमिटेशन क्या है। फाइल सिस्टम मतलब जैसे आप कोई भी फाइल एक एक्सेल में बनाते हैं तो उसकी किस तरह से लिमिटेशन आती हैं, उनको दूर करने के लिए बेटा हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो आज हम करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो लिमिटेशन फेस की थी फाइल सिस्टम ने, कैन बी ओवरकम बाय द स्टोरिंग डाटा इन अ डाटाबेस। तो आप स्टोरिंग डाटा को एक डाटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज करें, लॉजिकल रिलेट करें। वी कैन ऑर्गेनाइज रिलेटेड डाटा इन ए डाटाबेस सो दैट मैनेज, कि आप उसको मैनेज इसलिए कर सकें। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस सिस्टम इन ए शॉर्ट इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस, जो आपको स्टोर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, आपकी फाइल्स को मैनेज कर रहा है। डीबीएमएस मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेट्स द यूजर टू क्रिएट, आप डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डेटा टाइप उसमें से डाटा निकालते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो आप इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ डाटाबेस सॉफ्टवेयर के नेम आपको बताए जा रहे हैं, ओपन सोर्स के, कमर्शियल डीबीएमएस, माई सीक्वल, ओरेकल, PostgreSQL, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB। तो ये क्या हमारे नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर डीबीएमएस के एग्जांपल्स। तो डाटाबेस सिस्टम हाइड सर्टन डिटेल्स, वो हाइड करता है आपकी कुछ डिटेल, कि एक्चुअली जो डाटा स्टोर किया उसकी कुछ डिटेल को हाइड करता है और मेंटेन किया जाता है। थस इट प्रोवाइड द यूजर विद एन abstract व्यू ऑफ द डाटा, कि आप एग्जैक्ट डाटा को देख सकें। A database system has a set of programs, different set of programs होते हैं, through which the user or other programmer programs can access, जिससे आप उसको access कर सकें, उस डाटा को modify कर सकें, retrieve मतलब निकालना, fetch करना, and store data. द डीबीएमएस सर्वर एज द इंटरफेस, एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब एक लेयर है जो बिटवीन द डाटाबेस और एंड यूजर, जो एंड पे यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं और डीबीएमएस के बीच की लेयर है। रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ कमांड, कोई स्पेशल की कमांड यूज की जाती है रिट्राइव करने के लिए। रिट्राइव मतलब फेच करने के लिए, जिसको हम क्वेरी बोलते हैं। इन एडिशन यूजर कैन मॉडिफाई, आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मतलब जो आपने टेबल्स बनाई है, उसके कॉलम्स बनाए हैं, उसका डाटा टाइप डिफाइन किया, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो डाटाबेस वाइडली यूज इन द वेरियस फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जिसके जैसे बैंकिंग है, आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, अकाउंट की डिटेल है, लोन डिटेल्स है, ट्रांजेक्शन है, इस तरह का डाटा क्रिएट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। लोन्स के लिए किसान क्रेडिट डाटा है, फार्मर पर्सनल डिटेल है, लैंड एरिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट की डिटेल, कस्टमर इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल्स, डिलीवरी डाटा एक्सेट्रा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, उनकी सैलरी डिटेल्स, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, ब्रांच लोकेशन एक्सेट्रा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किस तरह का डाटा मेंटेन किया जाता है, आइटम के डिस्क्रिप्शन, यूजर लॉगिन डिटेल, यूजर प्रेफरेंस डिटेल एक्सेट्रा। अब किस तरह से फाइल को मेंटेन किया जाता है टू द डीबीएमएस। डीबीएमएस मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेट्स रिविजिट आवर स्कूल एग्जाम्पल, हम अपने बेटा स्कूल के एग्जाम्पल भी चलते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। वे टू डाटा फाइल, हमने दो डाटा फाइल बनाई। एक टेबल 7.1 बनाई थी जिसमें ऑफिस के लिए यूज कर रहे थे, एक टेबल 7.2 बनाई थी जो टीचर्स यूज कर रहे थे। लेट्स नाउ डिजाइन अ डाटाबेस टू स्टोर डाटा इन ए टू फाइल्स। किस तरह से हम एक डिजाइन कर रहे हैं डाटाबेस को, कि इन दो फाइल्स में आपका डाटा स्टोर किया जाए। We know that the table in a database are linked. हम जानते हैं कि जो टेबल्स होती हैं डाटाबेस की, वो लिंक होती हैं और रिलेट थ्रू वन और मोर कॉलम, रिलेट कर रहे हैं वन और मोर कॉलम्स। इन अवर एग्जाम्पल द स्टूडेंट, जो हमारी टेबल थी 7.1 फाइल, और अटेंडेंस 7.2 फाइल, हैव ए रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम इज द कॉमन फील्ड।
उन दोनों टेबल्स की फाइल्स में आपका स्टूडेंट नेम और रोल नंबर क्या था, कॉलम फील्ड कॉमन था, दोनों टेबल्स में था। आपको दिखाते हैं बेटा टेबल्स 7.1 एंड 7.2। 7.1 टेबल जो थी स्टूडेंट की, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट गार्डियन नेम, गार्डियन फोन, गार्डियन एड्रेस। और 7.2 जो हमारी टेबल थी अटेंडेंस, इसमें स्टूडेंट डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और अटेंडेंस स्टेटस। तो हमारे कॉमन फील्ड स्टूडेंट नेम दोनों में है और रोल नंबर, दो कॉमन फील्ड है। क्लियर? तो वही कह रहे हैं, फाइल हैव द रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम कॉमन फील्ड है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दो टू फाइल्स इनटू अ डाटाबेस, जब हम इन दो फाइल्स को डाटाबेस में डाल रहे हैं, वी नीड टू इनकॉम्प्रेट कुछ चेंजेस करने हैं हमें। जैसे स्टूडेंट नेम नीड नॉट मेंटेन इन अटेंडेंस फाइल, इट इज ऑलरेडी देयर इन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो नेम है आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं अटेंडेंस फाइल में, क्योंकि वो स्टूडेंट फाइल में ऑलरेडी है। डिटेल फॉर स्टूडेंट कैन बी रिट्राइव, स्टूडेंट की डिटेल आप रिट्राइव कर सकते हैं थ्रू द कॉमन फील्ड, जो रोल नंबर दोनों फाइल्स में आपके पास कॉमन है। इफ टू सिबलिंग, दो सिबलिंग है तो सेम क्लास में है बेटा, और उनके गार्डियन डिटेल भी सेम होगी, तो आर मेंटेन द बोथ सिबलिंग, हमने दोनों को मेंटेन किया। वी नो दिस इज द रेडेंसी, अब रेडेंसी हो गई, गार्डियन नेम दो बार आ रहा है, गार्डियन फोन भी, गार्डियन एड्रेस भी। बाय यूजिंग ए डाटाबेस वी कैन अवॉइड, हम डाटाबेस जब मेंटेन करते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं रेडेंसी को। वंस और मोर गार्डियन कैन हैव द सेम नेम, एक और एक से ज्यादा गार्डियन के सेम नेम भी हो सकते हैं, नेम सेम हो सकता है ना कुछ दो पर्सन के। सो it will not be possible to identify which guardian is related, तो हमें क्लियर नहीं होगा कि कौन सा गार्डियन नेम किस स्टूडेंट से रिलेट कर रहा है। इस केस में क्या करेंगे, एक एडिशनल कॉलम हम गार्डियन आईडी बना देंगे जो यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे आपकी फिगर 7.1 शो आपके रिलेटेड डाटा शो कर रही है, स्टूडेंट से रिलेटेड, गार्डियन से रिलेटेड और अटेंडेंस से रिलेटेड। अब स्टूडेंट में उसका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्डियन की आईडी। गार्डियंस में गार्डियन आईडी, गार्डियन नेम, गार्डियन फोन, गार्डियन से रिलेटेड जो फील्ड थे हमने अलग टेबल में डाल दिए। गार्डियन में अटेंडेंस, अटेंडेंस की डेट, रोल नंबर और अटेंडेंस का स्टेटस एक और टेबल बना लिए हमने। तो टेबल 7.1 में आपने जो स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और गार्डियन की आईडी दिखा दी। नेक्स्ट आपकी गार्डियन के टेबल में गार्डियन की आईडी, गार्डियन का नेम, गार्डियन फोन नंबर, गार्डियन एड्रेस दिखा दिया। टेबल 7.6 में उसका अटेंडेंस का स्टेटस दिखा दिया। तो सिंप्लीफाइड डाटाबेस, जो आप डाटाबेस बना रहे हैं जिसको हम स्टूडेंट अटेंडेंस कहेंगे, जो आपका मेंटेन कर रहा है आपके डाटा को, स्टूडेंट के गार्डियन को और अटेंडेंस को। तो हमारे कीज क्या होते हैं डीबीएमएस के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज, जैसे आप डाटा को मैनेज कर रहे हैं डीबीएमएस में, तो आपको कुछ कीज के बारे में, फीचर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट है बेटा हमारा डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा क्या होता है, इज ए डिजाइन, एक डाटाबेस का डिजाइन है, इट इज स्केलेटन ऑफ द डाटाबेस। आपका डिजाइन है, जब आप कोई भी टेबल बनाते हैं आपको क्लियर होना चाहिए कि उस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। जैसे आप मार्क्स की टेबल बना रहे हैं तो आप रोल नंबर, नेम और उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख रहे हैं, तो आपको क्लियर है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो वो यहाँ पे यही बता रहा है कि हमें उसकी स्कीम, उसके डिजाइन का क्लियर पता होना चाहिए। द टाइप ऑफ डाटा, कि हर कॉलम में किस तरह का डाटा होगा। जैसे रोल नंबर है तो न्यूमेरिक यूज कर रहे हैं, नेम है तो आप करेक्टर यूज कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट ऑन द डाटा टू बी स्टोर, किस तरह का आप डाटा स्टोर करेंगे और उनका रिलेशन क्या होगा टेबल्स में। यहाँ पे एग्जांपल्स डायग्राम से दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी टेबल है स्टूडेंट, गार्डियन, अटेंडेंस, और आप
इसके साथ डाटाबेस के कैटलॉग यूज कर रहे हैं। अब टीचर्स क्वेरीज करके इस टेबल से कुछ भी रिट्राइव कर सकती हैं। ऑफिस का स्टाफ भी है, कुछ भी रिट्राइव, कुछ भी डाटा फेच करना है, कोई भी क्वेरी लगा के फेच कर सकता है। तो डाटाबेस स्कीमा, जो डाटाबेस का स्कीमा होता है, चाहे वो फिजिकल हो या लॉजिकल आर्किटेक्चर, फिजिकली किस तरह से दिखाई देगा या कोई भी लॉजिकल आर्किटेक्चर हो, तो उसको हम डाटाबेस स्कीमा बोलते हैं। सेकेंड होता है डाटा कंस्ट्रेंट। समटाइम वी पुट सर्टन रिस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं हम डाटा पे अपने, कि डाटा कैन बी इंसर्ट, कि डाटा जो है इंसर्ट इन वन, आप एक ही बार एक स्टूडेंट की एंट्री करेंगे, और मोर कॉलम, कि आप उसमें कॉलम बाद में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब किस कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। दिस इज डन बाय स्पेसिफिक वन और मोर कंस्ट्रेंट, कि आप किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अपने टेबल में। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन डिफाइन द कंस्ट्रेंट द कॉलम मोबाइल नंबर कैन ओनली नॉन नेगेटिव नंबर। जैसे आपने एक कॉलम डाल दिया मोबाइल नंबर, आपने कहा मोबाइल नंबर है वो नेगेटिव नहीं होगा, और उसमें जो लिमिट है वो 10 डिजिट होंगी, एग्जैक्टली 10 डिजिट आ सकती है मोबाइल नंबर के लिए। अगर वो 10 डिजिट से लेस है तब भी एरर है, अगर वो एक्सीड करती हैं तब भी एरर आ जाएगा। मतलब आप किस तरह के लॉजिकल कंडीशन लगा सकते हैं किसी भी कॉलम पे। मेटाडाटा और डाटा डिक्शनरी, द डाटाबेस स्कीमा along with the various constraint on the डाटा। आप डिफरेंट कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कैटलॉग्स बनाते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, जिसको हम मेटाडाटा बोलते हैं। तो मेटाडाटा इज डाटा अबाउट द डाटा, जो आपके डाटाबेस के ऊपर कुछ बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। डाटाबेस इंस्टेंस, व्हेन वी डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर, जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई स्कीम बनाते हैं, स्टेट ऑफ डाटाबेस इज एम्प्टी, नो डाटा एंट्री इज देयर। जब आपकी जो स्टेट ऑफ डाटाबेस है कि एम्प्टी है, तो आप उसमें नो डाटा एंट्री, मतलब आपकी कोई डाटा एंट्री नहीं है, एम्प्टी मीन्स आपकी डाटा एंट्री नहीं है। आफ्टर लोडिंग द डाटा, द स्टेट ऑफ द डाटाबेस एट द गिवन टाइम डाटाबेस, और आपको जब आप लोड कर रहे हैं तो वो आपको जो है स्ट्रक्चर स्नैपशॉट दे दे कि आपकी एंट्री नहीं है। वी में देन रिट्राइव द डाटा, आप रिट्राइव कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी लगा सकते हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्वेरी, क्वेरी क्या होती है? क्वेरी इज ए रिक्वेस्ट। आप अपने डाटा पे कोई भी एक रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं, कोई भी एक क्वेरी लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है अपने डाटा को कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर गिविंग वोट, यस और नो। इफ द पर्सन इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, देन ही और शी विल बी एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। तो ये क्वेरी हो गई, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं अपने डाटा पे। डाटा मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन, जब आप करते हैं डाटा को तो तीन तरह से काम कर सकते हैं। आप डाटा में कुछ डाटा ऐड कर सकते हैं, उस टेबल में कुछ और रो डाल सकते हैं। जैसे पहले आपके पास 40 स्टूडेंट थे, आपने नया एडमिशन हुआ, ऐड कर दिया। कुछ डिलीट करना चाहते हैं, अब कोई एक स्टूडेंट आपसे टीसी लेके चला गया, तो आपने उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अपडेट, उसका एड्रेस चेंज हो गया तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, दैट इज अपडेट। तो डाटा मैनिपुलेशन तीन तरह से हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, और अपडेट हो सकता है। डाटाबेस इंजन, डाटाबेस इंजन इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है जो आप क्रिएट कर रहे हो डाटाबेस को और हैंडल कर रहे हो, डाटा को रिट्राइव करते हैं। ओके।